हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अजय निषाद है। मैं लेकर के आया हूँ इस वीडियो में क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी। देखिए 2026 बोर्ड के लिए ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं वीआईएमपी क्वेश्चंस। देखिए ये साथियों, मैं ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपके बोर्ड में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम 2026 बोर्ड में आ सकते हैं। ये देखिए मैं लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा साथियों। मैं ऐसे वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं लेट ना करते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ और मैं सवाल को आगे बताता हूँ। देखिए साथियों, ये प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में। देखिए साथियों, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो साथियों देखिए, हम देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए साथियों देखिए, हम हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का मतलब होता है कि हमें तोड़ देना है, उसे विभाजित कर देना है, काट देना है। देखिए जैसे ये दिया है 12, तो मैं 12 का अलग खंड करूंगा और फिर देखिए साथियों 15 का अलग करूंगा और फिर उसके बाद 21 का अलग करूंगा। देखिए साथियों, मैं 12 का अलग से एलसीएम निकाल लेता हूँ ना, ताकि आपको समझने के लिए मैं 12 का अलग से एलसीएम कर लेता हूँ। देखिए साथियों, 12 का जब हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम, तो देखिए इसका हम खंड करें, तोड़ेंगे। देखो तो ये 2 से कटेगा, 2 6 12, फिर ये 2 से लगेगा, 2 3 6, फिर किससे लगेगा? 3 से। देखिए 12 का खंड क्या बना साथियों? 2 2 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए तो हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिए साथियों। ऐसे सेम 15 का भी हमें अलग से करना पड़ेगा। ये रफली कार्य मैं कर रहा हूँ साथियों। देखिए साथियों, 15 का मैं अलग से कर रहा हूँ। ये किससे? देखिए 3 से लगेगा, 3 5 15, फिर किससे लगेगा? 5 से। तो 5 करने में 5, तो 15 का खंड क्या बना? 3 गुणे 5। क्या बना? 3 गुणे 5 बना। फिर देखिए 21 का हम लोग ऐसे करेंगे। फिर देखिए 21 का करते हैं, फिर ये 3 से लगेगा, फिर 3 सत्ते 21, फिर किससे लगेगा? 7 से लगेगा, 7 करने 7, तो 21 का खंड क्या बना? 3 गुणे 7। साथ ही देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्ञात करेंगे। क्या रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए चलिए पहले साथियों हम क्या करते हैं, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है? गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखिए साथियों, जैसे ये 12 का हमने खंड किया, फिर 15 का किया, फिर 21 का किया। फिर देखिए साथियों, इसमें क्या होता है, तीनों में देखना कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब होता है जो सेम मिलना चाहिए। तो देखिए साथियों, जैसे देखिए इसमें भी देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो ये 3 क्या मिला? कॉमन मिला। इसको हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। इस 3 को, इससे केवल 3 ही बस मिला है, तो एक 3 को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। देखिए साथियों, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो ये देखिए हुबहू तीनों में मिलना चाहिए। इससे ब्याह करने के लिए क्या होता है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें देखिए 5 है लेकिन इसमें नहीं है, 7 है लेकिन इसमें नहीं। तो सिर्फ क्या मिला? कॉमन 3 बस मिला। यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 3 आ गया। अब हम लोग ज्ञात करते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं साथियों? एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या ज्ञात करते हैं? एलसीएम। एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं? गुणनखंड विधि द्वारा। देखिए जो ये कॉमन मिला है 3, सिर्फ एक 3 को हम लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए साथी इंटू करेंगे और जिसका कॉमन नहीं मिला वो सब हम उतार लेंगे। तो देखिए ये 2 भी हम लिखेंगे, फिर इंटू करेंगे, फिर ये वाला भी 2 लिखेंगे, फिर देखिए ये 5 भी लिखेंगे, फिर देखिए साथियों ये 7 भी लिखेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखिए 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 का गुणा फिर 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 6 दूनी
12, देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 12 पंचे 60, कितना होता है 12 पंचे 60 होता है। तो देखिए 60 का टेबल तो हमें याद नहीं है, तो 60 में क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यह आएगा 0, फिर 7 42, क्या है 420 आया। एलसीएम कितना आया 420। साथियों देखिए इसी तरह अब देखिए साथियों एचसीएफ और एलसीएम हम ज्ञात कर ले। इसका देखिए एक साथ में जब आंसर लिखेंगे तो साथियों कैसे लिखेंगे, HCF। एचसीएफ आपका कितना आया 3 आया, और एलसीएम कितना आया LCM, एलसीएम कितना आया आपका 420। देखिए साथियों ये ऐसे होता है, इसका एचसीएफ ये आया 3, एलसीएम कितना आया 3 आया। तो देखिए यहाँ अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे आप मिटा दीजिए, लास्ट में ऐसे करके आप लिख दीजिए, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिएगा साथियों। आंसर को हमेशा क्या करो बॉक्स में बंद कर दो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये आंसर आया। देखिए साथियों ये आपका चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी। आपके अधिकतर बोर्ड में एनसीईआरटी से बन करके आपके बोर्ड में आते हैं क्वेश्चंस। देखिए ये आपका प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 205 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर के सब सवाल आते हैं। कितने नंबर में आते हैं 2 नंबर। इससे पहले मैं आपको √5 वाला बता चुका हूँ। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब 2 नंबर में आपके बोर्ड में आते हैं ये सब क्वेश्चन। देखिए हम देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए पहले हम लोग लिखते हैं क्या करें, जब भी देखिए सिद्ध करने वाला सवाल जब भी दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे। क्या करेंगे, पहले मानेंगे। लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। देखिए इसमें हर एक साल में पहले जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा ये हमें लिखना ही पड़ेगा। माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये दिया है अपरिमेय, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा परिमेय संख्या। देखिए माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो देखिए ये चीजें लिखा है, इसे लिख दीजिए 3 + 2 √5 फिर बराबर में P/Q। अब देखिए बगल में मैं लिख दे रहा हूं जहां Q बराबर नहीं 0, यानी Q बराबर नहीं 0 का मतलब ये होता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का मान 0 हो गया तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्या, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो देखिए और देखिए P और Q एक क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक है ना, क्या कहते हैं, पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब वही होता है कि पूर्णांक को हम धनात्मक में भी लिखते हैं और ऋणात्मक में भी लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया। देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों। 2 देखिए 2 √5 बराबर में P/Q हमने ये उतार लिया। देखिए अभी बराबर के इस साइड है, इसके पहले क्या +3 है ना, तो बराबर की उस साइड है ना, उस साइड पक्षांतर कर देंगे। ये +3 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम जानते हैं, इससे पहले मैं आपको सिद्ध करवा चुका था कि जानते हो √5 एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। मैं आपको हल करवा चुका हूँ। देखिए क्या करते हैं, √5 को हमने बाहर किया और बराबर में देखिए P/में Q और माइनस में 3। देखिए ये आपका 2 जो है इंटू में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। अब देखिए ये इस पूरे को मानिए P और इस 2 को मानिए Q। तो देखिए P/Q में जो लिखते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका
परिमेय संख्या हो जाएगा। और हमने इससे पहले आपको पीछे सॉल्व कराया था कि √5 जानते हो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें हमें लिखना पड़ेगा, इसलिए p बटे में q माइनस के 3 और पूरे का बटा 2, ये क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, हमने लिख दिया। अब जानते हो √5 क्या है, अब लिखेंगे √5 एक, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो लिखना पड़ेगा √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए आप ध्यान समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकते। तो इसलिए देखिए हो जाएगा, इसलिए होगा, यहाँ पे चूंकि होगा। क्या होगा, चूंकि। यहाँ इसलिए हो जाएगा, इसलिए ये लिख दीजिएगा 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए साथियों, आपके फर्स्ट चैप्टर में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड से रिलेटेड 2026 बोर्ड में आने वाले, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ये सब क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा, इन सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने वाला आपका क्वेश्चन है। हेलो साथियों, ये देखिए क्लास 10th का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 बोर्ड में ये क्वेश्चन आ सकता है। कितने नंबर में साथियों हो सकता है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। NCERT क्लास 10 NCERT का ये क्वेश्चन है। देखिए NCERT से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड में बन करके आते हैं। तो साथियों देखिए, मैं ये सवाल को बताने जा रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, 2026 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए HCF, पहले हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न पढ़ें। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। HCF आपका दिया है, HCF दिया है, और हमें क्या पूछा है, LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 306,657 का LCM ज्ञात कीजिए। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले हम क्या करेंगे, हल में दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं दिया HCF आपको कितना दिया है, 306,657 का HCF आपको कितना दिया है, 9 है। और देखिए LCM क्या करना है, हमें LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। क्या करना है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि ज्ञात करना है। देखिए LCM ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है। देखिए LCM बराबर क्या होता है, देखिए पहली संख्या बोले तो पहली संख्या को हम किससे लिखते हैं, A से, इंटू दूसरी संख्या बोले तो B से, A इंटू B बटे में HCF क्या होता है, LCM बराबर A इंटू B बटे में HCF क्या होता है, HCF। ये आपका LCM ज्ञात करने का फार्मूला है। देखिए साथियों, तो हम क्या करते हैं, LCM ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए A बोले तो पहली संख्या क्या दिया है आपका, 306, पहली संख्या क्या है, 306। B बोले तो दूसरी संख्या क्या है, 657। तो A के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 306 रख दिया, 306 रख दिया। फिर देखिए साथियों, B बोले तो 657
57, बी बोले तो 657। फिर देखिए साथियों बटे में HCF आपका कितना दिया है 9। HCF देखिए HCF कितना दिया 9, तो हमने 9 रख दिया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ज्ञात कर ले। देखिए 9 से 300 आप 6 काट दीजिए। देखिए 9 से जब आप 306 काटेंगे तो देखिए कितनी बार में साथियों कटेगा 34 बार में आपका क्या होगा कट जाएगा। यानी देखिए 9 का भाग जब 306 में देंगे तो 34 बार में आपका कट जाएगा। तो क्या करेंगे अब देखिए साथियों 34 का गुणा हम कर लेंगे किसमें 34 का गुणा कर लेंगे किसमें 657 में। देखिए 657 में 34 का गुणा कर लीजिए 657 में। देखिए साथियों एलसीएम देखिए साथियों एलसीएम 34 का गुणा हमें 657 में करना है। देखिए साथियों आप सीनियर बच्चे हैं, आप क्लास 10th में गुणा तो करना आपको आता ही है। तो देखिए साथियों जब हम 34 का गुणा 657 में करेंगे तो क्या आएगा साथियों 22,338 आएगा। कितना आएगा साथियों 22,000। 34 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 657 में तो 22,338 आएगा। आप क्लास 10th में एक सीनियर बच्चे हो, आपको गुणा उड़ा तो करना आता है खुद, तो मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ, मैं गुणा करके हल कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ 34 का गुणा जब आप 657 में करोगे तो 22,338 आएगा। ये आपका आ गया एलसीएम। क्या आ गया साथियों एलसीएम, यही है आपका आंसर। क्या है साथियों आंसर। ये आपके बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने अंक का आएगा साथियों 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आ सकता है। देखिए साथियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए